आज बहुत दिनों बाद वीडियो बना रहा हूँ। बीच में कुछ चीज़ें ऐसी हुई कि वीडियो बना नहीं पाया। 1 साल 1.5 साल का गैप हो गया है इस चैनल पर। और मुझे तो ये भी लगता है कि शायद आप लोग मुझे भूल गए होंगे कि एक चैनल भी था सिर्फ ट्रू नाम का। बट याद करिए, बहुत सारी चीज़ें हमने की थी 2019-2018 में। काफ़ी सारे प्लान्स करते थे, आपको याद होगा शायद। और एक और चीज़ की थी कि हमने यूनाइट किया था काफ़ी सारे लोगों को। और उसके बाद हमारा विकिपीडिया पे आर्टिकल भी आया था और बहुत सी चीज़ें हुई थी जिसको आज मैं याद करता हूँ तो बहुत सारी यादें आ जाती हैं पुरानी यूट्यूब की, कि कैसे हम लोग प्लान यू किया करते थे, कैसे हम लोग कोई टॉपिक होता था, किसी के वीडियो को हमें रिपोर्ट करवाना है या कुछ भी जो अगेंस्ट इंडिया है, तो हम लोग एक साथ यूनाइट होकर कैसे हम लोग उस पर अटैक करते थे। सो आज भी हम लोग ऐसे ही किसी टॉपिक पे बात करेंगे। तो बात करते हैं, अभी पाकिस्तान जाने से मना कर दिया है इंडिया ने। तो अभी आपने सुना ही होगा कि एशिया कप होने वाला था पाकिस्तान में, और बहुत दिनों बाद पाकिस्तान में कोई ऐसा वर्ल्ड क्लास टूर्नामेंट होने वाला था। बीच में तो आपको बताऊं कि बहुत सी कंट्रीज भी पाकिस्तान नहीं जाती थी। रीजन उसका ये था, एक तो सबसे बड़ी बात ये थी कि वहां पे खतरा है। ये आप सबको पता है कि वो देश में एक इतने बड़े लेवल पे, मैसिव लेवल पे थ्रेट रहता है कि किसी को भी जाना वहाँ सेफ नहीं है। तो बहुत सी कंट्रीज नहीं गई। इवन न्यूजीलैंड जब बीच में गया था तो बेइज्जती करके वापस आ गया वहीं के वहीं से। मतलब आधे घंटे बाद मैच होना है और न्यूजीलैंड गायब। वो लोग ढूंढ रहे हैं कि कहाँ पे है भाई केन विलियमसन पहुंच गए न्यूजीलैंड। तो ये स्थिति थी। बीच में अभी कुछ कंट्रीज वहां पे दौरे मार रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ऑस्ट्रेलिया का टूर हुआ और न्यूजीलैंड का। तो अभी लोग ये चाह रहे हैं कि भैया एशिया कप में इंडिया आ जाए किसी तरह। आपको पता है, अगर गलती से भी इंडिया, चलो एक बार को मान लेता हूं कि इंडिया पहुंच गया पाकिस्तान, तो इंडिया जो है वो सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है वर्ल्ड क्रिकेट में। जो क्रिकेट की इकोनॉमी चलती है, सबसे बड़ा जो क्रिकेट का बिजनेस होता है, उसमें इंडिया का बहुत बड़ा योगदान रहता है। 90% आईसीसी को पैसा कमाने वाला देश ही इंडिया है, बीसीसीआई। और अगर कोई कंट्री में इंडिया टूर मारता है तो उस कंट्री कि समझ लो इतना पैसा उसको मिल जाता है। फॉर एग्जांपल सबसे बड़ी बात देखो, सबसे ज्यादा व्यूअरशिप, बहुत बड़ा मार्केट है इंडिया। उसके बाद इंडिया में बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, 100+ यूनिकॉर्न्स तो 1 साल के अंदर निकले हैं। तो वो लोग अपने एडवर्टीजमेंट चलवाते हैं, ऐड चलते हैं, ऐड चलेंगे तो पैसा आएगा। और पैसा किसके पास जाएगा? जहां पे वो मैच हो रहा है, जिन ग्राउंड्स पे वो मैच हो रहा है, वो जिसके पास उसके ब्रॉडकास्टिंग राइट्स हैं, तो उसके पास पैसा जाएगा। बिकॉज एड अगर कंपनी को चलवाना है तो वहां पैसा देना होगा, सिंपल। क्योंकि वहां के ग्राउंड्स में ऐड चलेगा, वहां के टीवी चैनल्स में ऐड चलेगा, है ना। तो ऐसे करके पैसा बहुत मिलता है। तो भैया पाकिस्तान तो ललचाएगा ही ना कि इंडिया आ जाए किसी तरह, आ जाओ ना, करेगा ही ऑब्वियसली, क्योंकि पैसा मिलने वाला है। तो भैया वही वाली कहानी हो गई है कि हाथ को आया लेकिन मुंह को ना लगा। जय शाह ने तो साफ कह दिया है कि कोई भी नहीं जाएगा पाकिस्तान, कोई भी। बहुत परेशान है बेचारा रमीज राजा, बोल रहा है कि भैया हम भी नहीं आएंगे वर्ल्ड कप में इंडिया। अबे कैसे नहीं आओगे, तुम्हें तो आना ही पड़ेगा। तुम लोग इतना बड़ा स्टेप नहीं ले सकते। और जय शाह जो है वो आपको मैं बता दूं कि सिर्फ बीसीसीआई के नहीं है हेड, वो आपके एशियन क्रिकेट काउंसिल एसीसी के प्रेसिडेंट भी हैं। तो आप समझ जाइए कि कितनी बड़ी बात है। और मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान जो है आईएमएफ के पास कई बार जा चुका है और उस बार फिर गया था, ग्रे लिस्ट में ऑलरेडी चल रहा है, ठीक है। तो पाकिस्तान तो पहले ही चाह रहा है कि उसे किसी तरह पैसा मिले, है ना, ताकि उनकी इकोनॉमी चले। और आईएमएफ पहले ही शर्तें रख रहा है उनके आगे कि भैया ये करोगे तो पैसा मिलेगा, वो करोगे तो पैसा मिलेगा। कभी कभार चाइना दे देता है, कभी थोड़ी बहुत अमेरिका की तरफ से मदद आ जाती है, ठीक है। लेकिन अगर ये मैच होता है, ठीक है ना, अगर ये मैच होता है और पाकिस्तान में होता है और इंडिया जाती है, तो समझ लो इतना पैसा आ जाएगा कि कुछ दिन और सर्वाइवल हो जाएगा पाकिस्तान का। और आप समझिए कि वो अपना सर्वाइवल करते हैं, और सर्वाइवल करके क्या करते हैं, जो उनके पास एक्स्ट्रा फंड्स आते हैं उससे क्या करते हैं हमारे कश्मीर में, उससे क्या करते हैं हमारी कंट्री में, वो सबको पता है, पूरी दुनिया जानती है कि वो कैसी गतिविधियां करते हैं। तो सबसे बढ़िया चीज यही है कि जो जय शाह ने फैसला लिया है कि इस कंट्री को पूरी तरह बॉयकॉट कर दो, वहां कोई नहीं जाएगा, इंडिया से तो खासकर कोई भी नहीं जाने वाला। बिकॉज अगर इंडिया गया तो बहुत पैसा आता है। तो सबसे बढ़िया फैसला है, ना ही उनका कोई बॉलीवुड यहां से आए और कमा के ले जाए, ठीक है ना।
तो अगर ये लोग ऐसे कमा के ले जाएंगे या इंडिया जाएगा और उनको कमवाएगा, तो समझिए कि हम ही लोग पैसा दे रहे हैं अपने ही देश में गलत करवाने के लिए। तो बहुत बढ़िया फैसला है, और रोने दो। रमीज राजा बहुत रोएगा, चिल्लाएगा, कहेगा मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, कुछ नहीं कर पाएगा, कुछ भी नहीं कर सकता है। नॉट इवन मैं कहता हूं वहां का प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, कोई भी लग जाए, बिकॉज इंडिया जो फैसला लेता है वो फैसला आखिरी ही होता है और सोच समझ के लिया जाता है। ठीक है, तो बाकी वीडियोस सोच रहे हैं कि वापस से कंटिन्यू करें चैनल को। इस बीच दिवाली की छुट्टियां चल रही हैं, तो सोचा वीडियो डाल दें चैनल पे, लोगों से मुलाकात ही हो जाएगी इसी बहाने और आपसे बात। अब कमेंट्स में बताइए कि किसी को याद है कि कोई चैनल हम लोग चलाते थे। देखो मुझे तो याद है, लेकिन आपको याद है हमने क्या क्या कांड किए थे। अभी दिवाली हॉलीडेज चल रहे हैं, तो मुझे लगा वीडियो डालना ज़रूरी है, बहुत टाइम हो गया है। ज़रूरी तो बहुत पहले हो गया था, बट अभी कुछ ज़्यादा गैप हो गया है इस बीच।